बिहार में बीजेपी के नेता सभी लोग जो है बिहार में 400 सीट, पूरे देश में 400 सीटों को लेकर नारा लगा रहे हैं अब की बार बीजेपी की 400 पर। लेकिन अभी जो है बीजेपी के एक नेता, वरिष्ठ नेताओं के सामने एक बीजेपी के लोग प्रेम कुमार ने बताया कि अगर संविधान में चेंज करना है तो बीजेपी को 400 सीट लाना पड़ेगा। लेकिन बिहार में अगर इस तरह से संविधान में परिवर्तन किया गया तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर लोग रहते हैं और सबसे नीचे दलित परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन उनका आरक्षण खाने के लिए बीजेपी के सभी नेताओं ने निर्णय ले लिया है। लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिहार में और कोई पार्टी नहीं है। लेकिन हम आप लोगों को बता देना ये चाहता हूं कि बिहार में अगर आरजेडी उभर के आ रही है तो उन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आरजेडी के नेता लोग ने उस पर आरोप लगाया है कि अगर बीजेपी को 400 सीट पार हो जाती है तो बिहार में पूरे देश का संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। उसी पर तेजस्वी यादव ने बताया है कि बिहार में लगातार मोदी जी 400 पार सीटों को लेकर नारा लगा रहे हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता है कि बिहार में मजदूरी की बात नहीं करते हैं, बिहार में कॉलेज की बात नहीं करते हैं, बिहार में रोजगार की बात नहीं करते हैं, बिहार में जो है इस तरह के बिहार में एयरपोर्ट के बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर में 400 पार, धर्म परिवर्तन और इन सभी बातों पर चर्चा करके इन्हें तेजस्वी यादव ने बताया है। लेकिन आप लोगों को बता देना और चाहता हूं कि बीजेपी के ही लोगों ने यह भी बात बताया है कि अगर बिहार में 400 पार बिहार में सभी सीट अगर बीजेपी को आती है तो बीजेपी बिहार को आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। लेकिन गरीब मजदूर लोगों को बात सुनने से इनकार जिस प्रकार किया जा रहा है उस प्रकार देश और देश के लोगों को सबसे बड़ा समस्या उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ जनता से भी राय लिया गया था जिसमें बताया गया था यहाँ के लोग जितने भी हैं यहाँ पे अगर 400 सीट पार करते हैं देश में तो 400 रुपये डीजल भी पार करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे आप लोगों को बता देना चाहता हूं अगर 400 के डीजल पार होती है तो बिहार में भूखमरी जैसे पाकिस्तान जैसी समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर आप लोग अभी नहीं सुधर पाइएगा, अगर आप लोग अभी से नहीं अच्छे जगहों पे वोटिंग का काम कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों को एक बात और बताऊं कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या बनी पड़ी है और बेरोजगारी के अगर समस्या बनी पड़ी है इसीलिए क्योंकि लोग आज उन पर ध्यान नहीं दिए। अगर देश के लोगों को जिस प्रकार सुविधा दिया गया अगर उसी प्रकार बिहार के लोगों पर ध्यान दिया जाता तो बिहार के लोग कम से कम आज इतने जरूर हो जाते कि अपना खाना पीना और दूसरे जगह पे नहीं जाके अपने घर में रोजगार करना और अपने शहर में रोजगार करना ये कम से कम जरूर हो जाता। लेकिन जब चुनाव निकट में आता है उसके बाद बिहार में भी और अदर स्टेट में भी नेताओं लोगों को ये समझ में आता है कि अब की बार बोल देते हैं कि हम सारे सुविधा लेके देंगे। लेकिन अभी तक बिहार में सब लोगों को गुमराही किया गया है, लेकिन अभी तक कोई रोजगार देने की बात नहीं किया गया। जब चुनाव का टाइम आता है तब युवाओं के साथ फिर गुमराह करने का प्रयास किया जाता है ताकि फिर से हमें वोट मिल सके और हम अपनी ताकत को फिर बढ़ा सके और गुमराह करके लोगों को उसी प्रकार रखें जिस प्रकार हम दबे हुए कुचले हुए जनताओं को रखते हैं उसी प्रकार जनताओं को जो है रखने का काम करते हैं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।